आपकी कुंडली में अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो गुरु तो आपको अच्छे मिलेंगे ही नहीं, लेकिन आपको शिष्य भी अच्छे नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। आप चाणक्य नहीं बन पाएंगे। अगर आपका गुरु वीक है तो ओह, चाणक्य का तो गुरु बहुत स्ट्रांग होगा। ओके। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि टीचर्स के बहुत नाम हो, वो अपने शिष्यों के कर्मों से भी जाने जाते हैं। ठीक। राइट। तो यहाँ पर गुरु अच्छा होने से आपको संतान अच्छी मिलेगी, आपका विवाह समय पर होगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, विवाह के बाद आपका दूसरे परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा। ओके। इसी के साथ अगर आपका गुरु अच्छा नहीं हुआ, आपका मन कभी पूजा में नहीं लगेगा, लेकिन आप पूजा का दिखावा पूरा करेंगे। गले में माला लटका कर घूमेंगे, लेकिन आपके अंतरात्मा में भगवान नहीं होगा, वहां कोई और ही होगा। ढोंगी, ढोंगी बाबा, खावटी, वो अच्छा गुरु नहीं है। मेरे पास आज ही एक केस आया, एक लड़की आई थी कोई हमारे पास में 1.5 साल पहले। सब कुछ बताया, सारी चीज़ें बताई, पूजा बताई। तब तो लोगों को ये लगता है कि ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बता देते हैं, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। चली गई कहीं किसी के पास, पुजारी हैं वो भी हनुमान मंदिर के पुजारी। 7-8 महीने से उनके साथ रिलेशन था। अब उन्होंने मना कर दिया, मैं अब आपके साथ आगे नहीं चलूंगा। फिर वापस से हमारे पास आई। तो चीज़ें थोड़ी सी जो है ना वो बहुत खराब होती हैं अगर आपका गुरु बृहस्पति ठीक नहीं होता। आपको सच्चा जीवन साथी नहीं मिल पाता, आपको अच्छा गुरु नहीं मिल पाता, आपको ढोंगी लोग ज़्यादा मिलेंगे जो आपको यूज़ करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, जिनकी वजह से आप बार बार परेशानियों में आओगे। आपको विवाह कराने में देरी करेगा, पहले तो विवाह कराएगा ही नहीं, करा देगा तो देरी करेगा, और देरी के बाद भी विवाह हो गया तो वो विवाह कभी चलेगा नहीं, आप उसमें सुखी कभी नहीं रह पाओगे, हमेशा दुखी रहोगे। तो गुरु बृहस्पति आपके जीवन के अंदर ये सारी चीज़ें करता है। अच्छी शिक्षा नहीं मिलने देता, शिक्षा मिल जाती है तो आप उस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। मैंने पढ़ाई करी गुरु की, मैंने गुरु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपनी रिसर्च करके मैंने अपने पास में अर्जित कर ली, लेकिन पता चला मैं काम क्या कर रही हूँ, मैं पार्लर खोल के बैठी हूँ। जो मैंने शिक्षा में इतना समय दिया, सब कुछ दिया, मैं वो कर ही नहीं पाई। कर्ण के साथ भी तो यही होता, थोड़ा सा लास्ट में जब वो नहीं यूज कर पाए, उनको तो श्राप मिला था ना। ठीक है, ये श्राप मिलना, मनौती बोलकर छोड़ देना, उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलना, ये गुरु बृहस्पति हैं। अपने बड़ों का अपमान करना, पुजारियों का अपमान करना, ब्राह्मणों का अपमान करना, अपने से ज्ञानी व्यक्ति का अपमान करना, अपशब्द बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बातें करना, लोगों को गालियां देना, लोगों को उल्टा सीधा बोलना, किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, किसी की चुगली करना, ये सब खराब बृहस्पति हैं। और जो लोग ये करते रहते हैं और रिपीटिवली, वो और नेगेटिव कर रहे हैं उसको। बिल्कुल। एक और चीज मैंने सुनी है, गुरु चंडाल दोष, वो क्या होता है एग्जैक्टली, लाइक उसके बारे में क्या है, क्योंकि वो भी गुरु से एसोसिएट बहुत किया जाता है। गुरु और राहु जब साथ में होते हैं या गुरु और केतु जब साथ में होते हैं तो उसे कहते हैं गुरु चंडाल दोष। ठीक है। ये एक ऐसा दोष होता है जो आपकी बुद्धि पर सीधा असर करता है, और ऐसे व्यक्ति को सही बात, सही लोग, सही एडवाइस समझ नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, ऐसे व्यक्ति का स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत करता है लेकिन उसकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन की हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो उसका अफेयर हो, चाहे उसकी शादी हो, चाहे संतान हो, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ उसको सरलता से प्राप्त नहीं होती, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको। गुरु चंडाल दोष जिसकी कुंडली में होता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि आप किसी धार्मिक स्थल में पंखा लगवा दीजिए। क्यों?
मतलब इससे आपका ये दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। ओके ठीक है। अगर गुरु चंडाल दोष है आपकी कुंडली के अंदर, वैसे तो इसकी एक प्रॉपर पूजा होती है वरुण, अगर वो पूजा नहीं होगी ना तो ये शांत हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा और ये समय समय पे आपको परेशान करेगा ही करेगा। गुरु चंडाल दोष आपको बहुत सारी बीमारियों का भी कारक बना देता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं आपके शरीर में। ओके अब यही मैं आपको एक छोटा सा और उपाय बता रही हूँ। गुरु चंडाल दोष जिसकी कुंडली में होता है उसको हम ये कहते हैं कि आप हींग के कुल्ले करो, हींग के पानी के। ओके ठीक है। हींग के पानी के कुल्ले करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हींग जो है उसको हम राहु और गुरु दोनों को पॉजिटिव करने का हम एक सोर्स मानते हैं। ठीक है ठीक है। अब हींग हम कब लगाते हैं? अपने पेट पे, अपनी नाभि पे, जब हमारे पेट में दर्द होता है, गैस वगैरह होती है गैस होती है, पेट में दर्द होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। लाइक अभी जैसे अब एक चांस ले सकता हूँ मैं कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, मेडिकल एक्सपर्ट है, तो हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, बहुत सारे लोग रेमेडीज फॉलो करते हैं, बट कुछ लोग आते हैं जो कटाक्ष मारते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हवा में बातें कर रहे हैं हम लोग। तो आई वांट टू नो कि क्या साइंस है। लाइक अब मैं नहीं डिस्कस कर सकता, बट आई वांट कि आप लोग डिस्कस करें सो दैट ऑडियंस का भला हो कि क्या ये हवा में रेमेडीज चल रही है या फिर साइंस भी है कुछ इसके पीछे। तो आप प्लीज टेक ओवर। पंखा लगवा के हवा में ही चल रही है, तुम भी ऐसी बातें करते अरे मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों की तरफ से भी सवाल पूछूं जो कटाक्ष करते हो। उनके सबके गुरु बर्बाद हैं हैं। ओह जो ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं। आप कटाक्ष करके ही अपने गुरु को पीड़ित कर रहे हो, और अपने नहीं, आप अपने आने वाले पीढ़ियों के गुरु को भी पीड़ित कर रहे हो। मैंने कहा ना, गुरु एक अच्छे संस्कारी संतान के रूप में भी आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। ओके संतान का बिगड़ना, संतान के साथ कुछ गलत होना, संतान के जीवन के अंदर उसका गलत पथ पे चले जाना, गलत आचरण अपनाना, यह आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु है, या आपकी कुंडली में बैठा हुआ बृहस्पति है। ओके वो ठीक किया जा सकता है ना। अगर इस तरह के आप कटाक्ष करेंगे, तर्क करेंगे, इस तरह की आप चीज़ें करेंगे, आप धर्म को मानेंगे नहीं, धर्म को समझेंगे नहीं, उसके बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे और सिर्फ टिप्पणी करेंगे, तो ये खराब ही होगा ना। कैसे ठीक होगा बताइए आप मुझे।